हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना सेल का के रिगार्डिंग ही बेसिक आइडियाज़ ऑफ सेल्स चल रहा है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे अब करेंगे, आज करेंगे हम फर्स्ट अपना कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। हमने यहाँ पे क्या लिया, मैंने 3 सेल्स को सीरीज में कंबाइन कर दिया है। 3 सेल्स के मैं नंबर ऑफ सेल्स मतलब n तक जा सकती हूँ, 10-12 कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे A और B हमारे यहाँ टर्मिनल्स हैं। ये हमारा क्या है, EMF फर्स्ट सेल का E से रिप्रेजेंट, R स्मॉल से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया एंड सो ऑन। और इसकी जो वैल्यू है ना, मतलब सेल की जो वोल्टेज है ना, हर सेल की 1.5 वोल्ट है सपोज करो। और ये बल्ब लगा है जिसको हमने रजिस्टिव फॉर्म में R यानी कि लोड रेजिस्टेंस में बल्ब को हमने किससे रिप्रेजेंट की, वैसे बल्ब है मान लेते हैं इसको, बल्ब को इसका रेजिस्टेंस से दिखा दिया हमने R है, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा ना यहाँ पे एक चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे EMF और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी क्या है वो इक्वली ही होएगी, एक जैसी होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ना ये दोनों कंडीशंस हमारे दो केस यहाँ पे जनरेट होंगे कि ये वोल्टेज इक्वल मिलेगी या हमारी कुछ लॉस हो जाएगा। यहाँ तक आते आते इसको हम किस तरह से समझेंगे, अभी सबसे पहले हम इसी चीज़ को समझ लेते हैं ताकि आपको कभी भी इस चीज़ को समझ प्रैक्टिकली माइंड में बिठाने में इस चीज़ को दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना क्या किया, एक सेल का एग्जांपल ले लिया है। क्या एग्जांपल है ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ना मैंने इसी सेल को ना खोल के दिखा दिया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ये EMF है, सेल की वैल्यू इसकी 6 वोल्ट है सपोज करो, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है इसका। मान लो ये करंट यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R है। ये करंट हमारा फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। अब मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मान लेते हैं, मेरे ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव से दिखा दिया मैंने, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ही है जो कि करंट को फ्लो करा रहा है। वैसे तो उल्टा होता है ना, इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो करते हैं, करंट को हम इस डायरेक्शन में दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी कन्वेंशनल जो फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन थी ना, तो वो उसी को ही हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं कई सौ सालों से, ठीक है। तो ये समझने के लिए सिर्फ यहाँ से ना देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से पार्टिकल क्या, इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव आयंस है। अब ये पार्टिकल यहाँ से निकला है पॉजिटिव, और ये इसको क्या कर रहा है, पॉजिटिव को पोलैरिटी सेम पोलैरिटी होने की वजह से इसको रिपेल किया। ये रिपेल होकर क्या करेगा, ये नेगेटिव तक जाने के लिए आतुर है, इसको फटाफट से अपना पाथ पूरा करता है। बल्ब ग्लो होता है आपका, और यहाँ पे नेगेटिव पे इसको अट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको अब सेल का अंदर का पाथ कवर करना है इसी पार्टिकल को। ये पार्टिकल जब अंदर से जाता है ना तो ये इसको रिपेल करता है, ये इसको क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको लेकिन पहुंचना है, इसको पाथ कंप्लीट करना है। जो हमारे अंदर इस सेल के अंदर जो मसाला है ना, उसके अंदर से जब ये गुजरता है ना ये पार्टिकल, तो इसको हर्डल्स फेस करनी पड़ती है। यहाँ से तक आने में इसकी कुछ पावर, इसको कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी लगती है, इस पार्टिकल का जोर लगता है, ये कैन से दैट, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होगी ना यहाँ से जब ये निकलता है तो वो हमारा लूज हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, इसने कुछ एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है यहाँ से यहाँ तक के अंदर, सेल के अंदर के पाथ को। अब यहाँ से मान लो कि 6 वोल्ट का सेल था, ये क्या होता है 6 वोल्ट मीन्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती ना 6 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम क्या होती है, वोल्ट ही होती है ना। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने इसी चीज टॉपिक को समझाया हुआ है, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को, पावर को। तो ये एनर्जी मान लो इसने ना यहाँ से यहाँ तक के पाथ में ना अपने 1.5 जूल लॉस इसको लूज कर दिया, एनर्जी को खा लिया, कंज्यूम कर लिया इसने। बीच में हर्डल्स आई थी ना, तो वो एनर्जी यूज हुई ना जो अंदर था सेल के पास, मसाले के अंदर जो एनर्जी थी, तो उसी एनर्जी को अब इस टर्मिनल A तक पहुंचते पहुंचते ना ये कितनी होगी है, 6 माइनस में 1.5 यानी कि मेरे पास बची है 4.5 वोल्ट। अंडरस्टूड। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्यों करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन, हमें कहीं करंट ज़्यादा चाहिए होते हैं किसी रिक्वायरमेंट के कोर्स में, कहीं वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, कहीं हमें करंट और वोल्टेज जो दोनों ही हमें ठीक ठाक चाहिए होते हैं ज़्यादा, तो हम उन्हीं इसी तरह से हम अपने सेल्स को कंबाइन करते हैं कोई सीरीज़ में। अब हम चलते हैं पुराने अपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे ना क्या कर रखा है मैंने, अब हम इसका ना टोटल इक्विवेलेंट निकालेंगे इस सेल का। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स लगी हुई है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट EMF कितना होगा उसको E इक्विवेलेंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक सेल का, दो का, तीनों का, सीरीज में तो सब कुछ जुड़ेगा, ठीक है। सबको जोड़ देंगे, कहाँ तक जाएंगे हम, NE तक जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स हैं ये। और उसी तरह से हम ना इंटर रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ये भी सीरीज में तो सभी जुड़ जाएंगे। जितने सेल हैं उतने ही उसका इंटर रेजिस्टेंस है, जितना EMF उतने इंटर, यानी कि 4 हैं तो 4, N है तो नंबर ऑफ N तक जाएगा। अब इक्विवेलेंट, अब R टोटल R कितना होगा रेजिस्टेंस इसका पूरे सर्किट का, टोटल R कितना, बल्ब का भी तो एक रेजिस्टेंस है ना। वैसे तो वायर का है भी, उसको नेग्लिजिबल मान के हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम सीधा R बड़े को ही कंसीडर करेंगे। टोटल R कितना होगा अभी, R इक्विवेलेंट प्लस में R इक्विवेलेंट हमारा क्या था, NR नंबर ऑफ सेल्स का R इंटर रेजिस्टेंस प्लस में बल्ब का सिंगल एक R। ये बल्ब का जो R है ना, तो बेचारा कांस्टेंट है, बल्ब की जितनी भी एक बार में पता है, इसका तो वेरी नहीं हो रहा, नहीं तो R तो उतना ही रहेगा जितना रुकावट है बल्ब की। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इसको हम बोलेंगे RT।
ऑफ द सर्किट। अब हम निकालेंगे करंट। करंट क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज हमारे पास क्या है? E इक्विवेलेंट है और रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल हमारा? R कैपिटल पटल्स में NR। इसी E इक्विवेलेंट हमारा क्या था? ये E इक्विवेलेंट हमारा किसके इक्विवेलेंट आया था? E इक्विवेलेंट होगा हमारा NE, नंबर ऑफ सेल्स का E। 3 है, 4 है, N कितनी भी हो सकती है ना, NE डिवाइडेड बाय ये R, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे ना हमारे पास 2 केस होंगे। अब अगर हमारा पहला केस क्या होगा? अगर NR जो इंटर रेजिस्टेंस है ना सेल्स का, वो इतना ज़्यादा हो कि उसके आगे नेग्लिजिबल है बल्ब का रेजिस्टेंस, तो हमारा करंट कितना होगा? तो करंट क्या होगा? E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R T। E इक्विवेलेंट हमारा क्या था? NE था। अब RT में R तो हमारा बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना इसमें, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं कर रहे। इस केस में हमारे पास क्या बचा? अब R इक्विवेलेंट ही बचा है। RT की जगह हमारा क्या बचा है? R इक्विवेलेंट, यानी कि N ऑफ R। N से N कट जाएंगे, E बाय R बचा अब हमारे पास। ये फॉर्म होगी करंट की, ठीक है ना। वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब केस 2 ले लेंगे। अगर हमारा NR बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, कोई ज़्यादा रुकावट नहीं आ रही है, किसको? सेल को के अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक के पाथ कवर करने में बहुत कम, कोई रुकावट ही नहीं है, कोई लॉस नहीं है एनर्जी का। मीन्स टर्मिनल की वोल्टेज और EMF ऑफ सेल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट केस होता है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होना। तो देखिए, अगर बीच में सेल में ही एनर्जी हमारी लॉस हो रही है तो हमें टर्मिनल पे कम मिलती है ना, तो वो हमारा नुकसान है। तो ये केस हमारा कौन सा केस था? हमारा नुकसान वाला केस था। अब चलेंगे हम, नुकसान भी क्या हुआ, लेकिन हमारा लोड का रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत कम था, तो वो भी हमारा कंपनसेटिव हो गया। यहाँ कुछ नहीं खाया तो अंदर खा लिया वही चीज़ को। अब देखिए, अगर हमारा NR ना बहुत ज़्यादा कम है इस लोड रेजिस्टेंस के, मतलब बल्ब के मुकाबले में, तब करंट कितना होगा? करंट कितना होगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय वही R, वही चीज़ हमने सेम रखी है। अब इस R को हम कंसीडर करेंगे, NR को हम क्या कर देंगे? यहाँ से उड़ा देंगे। NR की तो कोई वैल्यू नहीं है भाई, बहुत कम है। तो हमारा टोटल अब रेजिस्टेंस हमारा ये कितना बचेगा? करंट, ये बचा हमारा करंट, नंबर ऑफ वोल्टेजेस का वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। अब ये R जो था ना मेरा बल्ब का, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी वेरी नहीं करेगी, क्योंकि बल्ब का एक बार में जो है रेजिस्टेंस वही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जैसे जैसे अब देखिए वोल्टेज, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है। करंट किस फॉर्म में, मतलब कितनी सारी वोल्टेजेस आ गई ना, नंबर ऑफ बैटरीज की वोल्टेज हमें मिल रही है। तो ये हमारा ना ये कांस्टेंट है, तो ये हमें वोल्टेज बड़ी मिलती है। किस केस में मिल रही है हमें? ये सीरीज कनेक्शंस में हमें वोल्टेज क्या मिलती है? हाई मिलती है। तभी हम सीरीज कनेक्शन को यहाँ पे यूज़ करते हैं इस तरह के सर्किट्स में। सेकंड मैं कराऊंगी आपका पैरेलल में। पैरेलल और सीरीज पैरेलल को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ताकि लंबा वीडियो ना और आपके दिमाग से कोई बात ये स्किप ना हो। इस तरह की ये डेरिवेशन थी, ये आती है, इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे। या तो हमें एक छोटा सा, मैंने एक न्यूमेरिकल करके दिखा देती हूँ आपको कि हमारा किस तरह से हम निकालते हैं करंट और वोल्टेज को, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी में। मान लो मेरे पास ये बैटरी है, ये इंटर रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, 2 सेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये EMF जो है ना इस बैटरी का, इसकी वैल्यू लगा लो आप 6 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है मेरी 0.1 ओम, 0.1 ओम, ठीक है। अब हम इसका सब 3 चीज़ें निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है? E इक्विवेलेंट निकालो। E इक्विवेलेंट कितना होगा? E1 E2, 2 ही हैं, दोनों का जोड़ कर दो, E1 प्लस में E2। इसी को दिखा दो आगे। E1 कितना मेरा 6 प्लस में 6, यानी कि ये आ गया मेरा 12 वोल्ट। अब हम निकालेंगे अपना इसी सर्किट का R इक्विवेलेंट। R कौन सा इक्विवेलेंट? स्मॉल r। स्मॉल r कितने हैं हमारे पास? R1 प्लस में R2 मीन्स 0.1 प्लस में 0.1, ये कितना आ जाएगा? 0.2। और R कितना है सर्किट का? इसकी वैल्यू रख लो हम 4 ओम रख लेते हैं। R है मेरा 4 ओम। तो RT कितना होगा सर्किट का? RT, इसी को देखें, इसी को रखेंगे ना, ताकि हमें सॉरी RT जो ना मेरा 4 था ना, 4.2 आएगा, 042 ना 0.4, ये 4.2 आ गया, 4.2, ठीक है, 0 लगाने के पीछे 4.2। अब ये हमारा करंट कितना आएगा? V बाय R। V मेरी क्या है? EMF की फॉर्म में है ना मेरे पास, तो वोल्टेज यहाँ पे सेल की। E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय RT। RT मेरा टोटल कितना आ गया? 4.2। 12 बटे में 4.2 जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 2.85 एम्पियर। अब हमें मेन चीज़, हमें ध्यान क्या देना? E इक्विवेलेंट तो पता है मुझे, सेल की जो थी वोल्टेज वही रहेगी EMF। अब हमें निकालनी है टर्मिनल वोल्टेज।
टर्मिनल वोल्टेज कौन सी वोल्टेज, ये मेरा ना यहाँ पे वोल्टेज, ये ए टर्मिनल है, ये मेरा है बी टर्मिनल, ठीक है। इन दोनों के बीच की वोल्टेज मुझे पता करनी है अब कितनी है। यहाँ ए टर्मिनल पे पॉजिटिव है तो यहाँ हायर रहेगी, नहीं यहाँ पे रहेगी मेरी लोअर, यानी कि जीरो लेके ये डिफरेंस, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे और इसको हम ना पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। दोनों ए और बी टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का क्या गैप रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V हमारा क्या होता है I गुणा में R, टर्मिनल की वोल्टेज। अब I कितना आया मेरा 2.85, R मेरा कितना है सर्किट का, R है हमारा 4, तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा मेरा 11.4 वोल्ट। तो हमारा लॉस ऑफ वोल्टेज कितना हुआ, अब देखिए बच्चों, लॉस ऑफ वोल्टेज क्या हुआ अपना, लॉस ऑफ वोल्टेज कितना हुआ, EMF E इक्विवेलेंट माइनस में V टर्मिनल, V टर्मिनल पे E इक्विवेलेंट हमारा कितना था 12 वोल्ट था, टर्मिनल पे हमें मिली 11.4, यानी कि हमारा 0.6 वोल्ट का हमें क्या हुआ है नुकसान होता है। किस वजह से, हमारा सेल में भी कुछ एनर्जी पार्टिकल, जब हमारा इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर से अपने रास्ता पूरा करता है ना, पाथ को कंप्लीट करता है, तो सेल हीटअप होता है, हीटअप होने से एनर्जी का लॉस होता है। वही लॉस हमारा कितना हुआ है दोनों केस में, ये हुआ है हमारा टोटल 0.6 वोल्ट। अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच।